जय भोलेनाथ दोस्तों। मेरे चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। क्या आप भी अपनी तुलना औरों से करते हैं? तो आज की ये छोटी सी कहानी सिर्फ आपके लिए। एक बार एक व्यक्ति ने दो बीज बोए। एक था गुलाब का और दूसरा था बांस का। वो रोज उन दोनों की समान रूप से सेवा करता था। दोनों को खाद देता था, दोनों को एक जैसा पानी देता था। कुछ ही दिनों में गुलाब का पौधा जमीन को फाड़कर बाहर आ गया। उसकी सुंदर पत्तियां थी। कुछ ही दिनों में उसमें कलियां भी आ गई और फूल भी खिल गए। और दूसरी तरफ बांस, उसका जमीन पर एक तिनका भी ना दिखा। 1 साल बीता, 2 साल बीते, 3 और 4 साल भी बीत गए। इन सालों में गुलाब का पौधा कई बार खिला, कई बार अपनी खुशबू बिखेरी और कई बार लोगों ने उसकी तारीफ की। और बांस की जगह अब भी खाली थी। शायद अगर बांस देख सकता था तो वो भी गुलाब को देखकर दुखी हो जाता, उससे ईर्ष्या करता और खुद के बारे में ये सोचता कि वो तो किसी काम का नहीं है, वो तो कभी उग ही नहीं सकता। और फिर आया 5वां साल और जहाँ बांस लगा था वहाँ कुछ हलचल हुई और बांस का अंकुर फूट पड़ा। और देखते ही देखते 6 हफ्तों के अंदर ही बांस लगभग 80 फुट तक बढ़ गया। दोस्तों, वो बांस मिट्टी के अंदर सोया नहीं था, बल्कि वो अपनी जड़ों को इतना मजबूत कर रहा था कि आने वाले तूफान और हवाएं उसे हिला ना सके, उसे तोड़ ना सके। और जब उसकी जड़ें मजबूत हो गई तो अचानक से वो बढ़ गया। कुछ ऐसा ही होता है हम मनुष्यों के साथ भी। हम भी दूसरों की गुलाब जैसी सफलताओं को देखकर अपनी बांस जैसी मेहनत को छोटा समझ लेते हैं और ईर्ष्या और तुलना के मारे जल भुन जाते हैं और अपनी मेहनत पर भी शक करते हैं और कभी कभी मेहनत करना छोड़ भी देते हैं। उस समय हमें सिर्फ ये कहानी याद रखनी चाहिए और एक और ये बात भी याद रखनी चाहिए कि हमारा कंपटीशन सिर्फ हमारे से है। हमें बस ये देखना है कि हम पिछले कल से थोड़े बेहतर हुए हैं या नहीं हुए। शायद अगर बांस में भी इंसानों जैसा दिमाग होता तो वो भी गुलाब की सफलता को देखकर जल जाता और कभी आगे नहीं बढ़ पाता। पर उसने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने अपनी मेहनत जारी रखी, अपनी जड़ों को मजबूत बनाया और एक दिन आसमान छू लिया। कभी अगर आपको सफलता ना मिल रही हो तो जरा इस कहानी को एक बार याद कर लीजिए। क्या पता आपकी जड़ें बांस जैसी मजबूत हो रही हो। मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, अच्छे कर्म कीजिए और ईश्वर का नाम लीजिए। जय भोलेनाथ।